नाराए हमद आए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। आज हम मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयात 17 और 18 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम शरीयत और अंबिया इसके बारे में सुनेंगे। ये ख्याल मत करो कि मैं तौरात या सहाइफे अंबिया को मंसूख करने आया हूं। मंसूख करने को नहीं, बल्कि पूरा करने को आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, शरीयत का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बहुत से लोगों के लिए पुराना अहदनामा मुबहिम हो सकता है, क्योंकि ये शरीयत, कवानीन, रसूमात और पेशन गोइयों से भरा हुआ है और इसे नए अहदनामा के साथ जोड़ना मुश्किल मालूम होता है। फिर भी खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि पुराना अहदनामा महज माजी के आसार नहीं, बल्कि खुदा के इलाही मंसूबे का एक लाजमी हिस्सा है। मजीद बरा हर कानून, पेशनगोई और तफसील, सबसे छोटे खत या खत के सबसे छोटे हिस्से तक खुदावंद यीशु मसीह में अपने गहरे मानी और तकमील पाती है। एक आसान तरीके से पुराने अहदनामे में शरीयत और अंबिया का खुलासा इखलाकी कवानीन, रस्मी कवानीन और पेशनगोई की तालीम के तौर पर किया जा सकता है। इखलाकी कवानीन खुदा की अब्दी सच्चाइयों, सही और गलत की अक्कासी करते हैं। रस्मी कवानीन इसराइल की इबादत और रसूमात पर मबनी है और पेशनगोई की तालीम लोगों को आने वाले मसीहा की तरफ इशारा करते हुए तौबा की तरफ बुलाती है। ये मिलकर पुराने अहदनामे की बुनियाद रखते हैं, जो मसीह में पूरा होता है और जिसने नए और अब्दी अहद को कायम किया। मजीद बरा ज़बूर और हिकमत का लिटरेचर कानून और अंबिया को तकवीयत बख्शता है। इल्हामी दुआएं, खुदा की वफादारी पर ध्यान ज्ञान और नेक जिंदगी गुजारने के लिए अमली रहनुमाई पेश की जाती है। अगरचे पूरे पुराने अहदनामे को पढ़ना एक मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन जो लोग ऐसा समझकर करते हैं, वो इस हकीकत को दरियाफ्त करते हैं कि हर चीज मसीह में अपनी तकमील पाती है। पूरा होने का मतलब यह नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अहदनामा कदीम को तब्दील या रद्द कर दिया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसके हकीकी और पोशीदा मानी को जाहिर करके उसे कामलियत तक पहुंचा दिया। पुराना अहदनामा जिस चीज की पेशनगोई कर सकता था, खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के मंसूबे की तकमील को हासिल करते हुए पूरा किया। तशबीह के लिहाज से एक मुसव्वर के खाके पर गौर करें, जिसमें एक खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला और गुरूब आफ्ताब को दिखाया गया हो। अहदनामा कदीम उस खाके की तरह है। यह फ्रेमवर्क, तफसीलात और किसी बड़ी चीज की पेशनगोई फराहम करता है। मसीह में यह खाका जिंदा किया जाता है और खुदा के तख्लीकी अमल के जरिए हकीकत बन जाता है। जब खाका और असल पहाड़ी सिलसिला एक ही मंजर है, हकीकत उसका कामिल
اور मुकम्मल इजहार है, जैसा कि खाका सोचा गया था। बतौर इलाही मुसव्वर खुदा ने पहले खाका तैयार किया कि शरीयत और अंबिया और हिकमत के जरिए कैसा होगा, और फिर उसे खुदावंद यीशु मसीह के मुजस्सम जिंदगी, मौत और जी उठने के जरिए तकमील तक पहुंचाया। आज की इंजील मुकद्दस में यह ऐलान करने के बाद कि वो शरीयत और अंबिया की तकमील के लिए आया था, खुदावंद यीशु मसीह ने 3 मिसालें पेश की कि वो किस तरह पुराने अहदनामे के इखलाकी कानून को तकमील तक पहुंचाता है। हुक्म खून ना करना गुस्से के अंदरूनी गुनाह को शामिल करने के लिए गहरा किया गया है। ज़िना ना करना दिल में शहवत को शामिल करने के लिए फैलाया गया है, और झूठी गवाही ना देना कहने और करने में इखलास, ईमानदारी और दयानत के लिए है। फिर मसीहा अपना फजल नाजिल करता है और ईमानदारों को इस आला दावत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के काबिल बनाता है। अगरचे आज की इंजील मुकद्दस में शामिल ये नहीं है, लेकिन यीशु खुदा का बर्रा बनकर सलीब की नई कुर्बान गाह पर अपने आप को हतमी सरदार काहिन के तौर पर पेश करते हुए रस्मी कवानीन को भी पूरा करता है। मजीद बरा हमारा खुदावंद अपने खून में नए अहद को कायम करके अंबिया को पूरा करता है। जैसा कि इशाया के रोया में मर्दे गमनात के बारे में देखा गया है कि वो बहुत से लोगों के गुनाहों का बोझ उठाता है। अरमिया नबी दिलों पर लिखे गए नए अहद का वादा और मीका की पेशन गोई कि बैतलहम से इसराइल की गलाबानी करने वाला निकलेगा। आज खुदा के अब्दी कानून पर गौर करें जो दुनिया की इब्तिदा से पहले कायम हुआ और मसीह में पूरा हुआ। खुदा के बेटे की इंसानी जिंदगी वक्त और अब्दियत का मरकज है। हर चीज उसमें जमा होती और उससे नई जिंदगी निकलती है। जिस तरह हमारा खुदावंद पुराने अहदनामे को पूरा करता है, इसी तरह वो हमारी जिंदगियों में हकीकी तकमील का वाहिद जरिया है। उसके मिशन पर गौर करें और उसके नए अहद को जो हमारे दिलों पर फजल से लिखा गया है कबूल करने के लिए अपने इंतखाब की तजदीद करें। ऐसा करना इलाही हिकमत में एक मश्क है जो हमें फजल की नई जिंदगी जो उसके खून से मुमकिन हुआ है उसमें हिस्सादार बनाती है। हम दुआ मांगे। जलाली कानून देने वाले और मसीहा, आपकी हिकमत कामिल, अब्दी और जिंदगियां तब्दील करने वाली है। तमाम चीजें आपके वसीले से वजूद में आई और उनकी तकमील भी आप में पाई जाती है। हम आपके अब्दी कानून के तोहफे के लिए आपका शुक्रिया अदा करते और आपके बचाने वाले फजल की मदद से उसको मुकम्मल करने के लिए फजल के लिए दुआ मांगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आज जबकि हम वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, तो मेरी तरफ से आप सबको वैलेंटाइंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन याद रखें कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अगर हम उन्हीं के साथ प्यार करते हैं जो हमें प्यार करते हैं, तो ये मसीही मोहब्बत नहीं है। और आज सेंट वैलेंटाइंस डे को हम बड़ी अच्छी तरीके से और अकीदत से मनाएं, और आज हम उनके लिए दुआ मांगें और उनसे मोहब्बत करने का अहद करें जो हमें तकलीफ पहुंचाते और हमारे लिए मुसाइब का बायस बनते हैं, ताकि हम
سینٹ ویلنٹائنس کو اس کی حقیقی روح کے مطابق جو اس نے یہ دن شروع کیا، ہم اس کو اچھی طرح سے منا سکیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو ویلنٹائنس ڈے بہت بہت مبارک ہو۔